फिर मिलता है मिस्टर कालिया। टीवी चैनलों पे बैठ के क्रिकेटर्स के, अदाकारों के, सियासतदानों के हम लोग मजाक उड़ाकर उनकी तौहीन करके हम लोग ये समझते हैं जी बड़ी रेटिंग आ रही है, जी बड़ी रेटिंग आ रही है। जुगत को जुगत ही रहने दें, आप लोगों की तौहीन करना शुरू कर देते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं हाफिज उन्मान और आप देख रहे हैं स्पार्क। आज हम जिस मौजू को डिस्कस करेंगे वो बड़ा शर्मनाक सा मौजू है और इस मौजू की वजह से पाकिस्तान की बड़ी जगह आई हुई है पूरी दुनिया में, ख़ास तौर पे इंडिया और पाकिस्तान। आज से तकरीबन 2 महीने पहले एक निजी टीवी चैनल पर हमारे साबिक टेस्ट क्रिकेटर और साबिक चेयरमैन पीसीबी रमीज़ राजा ये उस शो के अंदर शरीक थे। उस शो का फॉर्मेट कुछ ऐसा है कि 2 लोगों को बिठाकर क्रिकेटर्स का ना ठट्ठा उड़ाया जाता है, उसमें मजाक किया जाता है, उसका फॉर्मेट कुछ ऐसा है। तो उस शो के अंदर रमीज़ राजा साहब भी मौजूद थे। तो उसमें 2 डमी बनाई हुई थी। एक डमी बनाई हुई थी बुशरा अंसारी साहिबा और दूसरी डमी उन्होंने बनाई हुई थी हमारे सीनियर जर्नलिस्ट हसन असार की। तो बीच में ये रमीज़ राजा साहब भी मौजूद थे। तो इस दौरान तंज़ो मज़ाक हो रहा था। तो इसी दौरान ख़ातून जो आर्टिस्ट थी उन्होंने माजी के माया नाज बल्लेबाज सर विवियन रिचर्ड के बारे में एक बड़ा ही तज़हीक अमेज़ शर्मनाक जुमला क्या कसा बल्कि एक शेर कहा उन्होंने, और उस शेर के अंदर सर विवियन रिचर्ड की तौहीन की गई। मैं वो अल्फाज दोहराना नहीं चाहता, वो शेर दोहराना नहीं चाहता, लेकिन उसका लुब-ए-लुबाब मैं आपको बता देता हूँ कि उसमें उस खातून आर्टिस्ट ने सर विवियन रिचर्ड को ये कहा कि वो कालिया है। अच्छा, जैसे ही उन्होंने कालिया कहा तो वहाँ पर रमीज़ राजा साहब भी मिले। तो रमीज़ राजा साहब खातून आर्टिस्ट को रोकने की बजाय उस पर हंसना शुरू हो और ठट्ठे मार मार कर हंसना शुरू हो। अच्छा, ये मामला तकरीबन 2 महीने पहले का है, लेकिन अब ये मामला दोबारा से उजागर हो गया। वो किस तरह उजागर हो गया है कि सर विवियन रिचर्ड जो है उनकी बेटी मसाबा गुप्ता, उन्होंने टैग किया है रमीज़ राजा साहब। उन्होंने एक ट्वीट किया है जिस पर उन्होंने अपने ट्वीट में इंतहाई अफसोस का इजहार किया है और इनको मुखातब होकर, रमीज़ राजा साहब को मुखातब होकर ये कहा है कि जिस बात पर आप हंस रहे हैं ना, इस बात पर हंसना 30 साल पहले तक लोगों ने छोड़ दिया। अब इसकी बैकग्राउंड क्या है? इसकी बैकग्राउंड ये है कि उन्होंने नस्ल परस्ताना ठट्ठा उड़ाया, मजाक उड़ाया, यानी किसी को उसके काले रंग की वजह से तौहीन का निशाना बनाया। कि जो लड़कियां खुद को कहती हैं मलका आलिया, जो लड़कियां खुद को कहती हैं निसार साहब, हाँ सुन रहा हूँ बेटी, सही है, उनको फिर मिलता है मिस्टर कालिया। तो सर विवियन रिचर्ड जो है, उनके जो फैंस हैं उनमें भी इस बात को बड़ा दुख का इजहार किया। अच्छा, ये जो क्लिप था ना निजी टीवी का, ये तकरीबन 2 महीने चलता रहा है, इस पे किसी ने तवज्जो नहीं दी, लेकिन वो आज ये जो है ट्रोल कर रहा है बहुत ज़्यादा, क्योंकि उस पर उनकी जो बेटी है ना उनका रद्द-ए-अमल आया। उन्होंने बड़े दुख का इजहार किया, बड़े अफसोस का इजहार किया कि और रमीज़ राजा साहब को मुखातब होकर। अच्छा, इसमें भारती जो है वो भी काफ़ी आग बबूला है, क्योंकि सर विवियन रिचर्ड जो है ना, इनकी जो बेटी हैं मसाबा गुप्ता, उनका ताल्लुक जो है वो इंडिया से। सर विवियन रिचर्ड जो है इनका ताल्लुक वेस्ट इंडीज़ से। इसकी थोड़ी सी मैं बैकग्राउंड भी आपको बताना चाहता हूँ कि सर विवियन रिचर्ड कहाँ वेस्ट इंडीज़ और उनकी बेटी इंडिया में कैसे। तो 80s की बात है, 88 में वेस्ट इंडीज़ की जो टीम थी वो इंडिया के दौरे पे आई थी। उन्होंने कुछ मैचेस वगैरह वहाँ पे खेले, टेस्ट सीरीज़ भी थी। तो इस दौरान उनका सर विवियन रिचर्ड का मुआशका हो गया भारत की मरूफ अदाकारा नैना गुप्ता के साथ। उनकी मोहब्बत के बड़े चर्चे हुए। तो उसी दौरान उनको नैना गुप्ता साहबा जो अदाकारा है भारतीय, उनको भी बड़ी फेम मिली और वो शह सुर्खियों में आ गई। इस मुआशके के दौरान क्रिकेट सीरीज़ तो ख़त्म हो गई और वेस्ट इंडीज़ की जो टीम थी वो अपने वतन वापस चली।
जब वो अपने वतन वापस चलेगी तो उसके बाद जो नैना गुप्ता है भारत की बोल्ड अदाकार है, उनके बारे में ये कहा जाता है कि वो बहुत बोल्ड अदाकार है। हालांकि उनका ये मानना है कि वो बोल्ड अदाकारा नहीं है। अब ये मैं आपको यहाँ पे ये भी एक जो हमारे अपना बच्चे हैं उनको ये भी बता दूँ कि नैना गुप्ता वही हैं जो आपने मारूफ गाना सुना होगा, चोली के पीछे क्या है, उसमें जो माधुरी दीक्षित के साथ अदाकारी का मुजाहरा कर रही हैं वो नैना गुप्ता। अच्छा, इन द मीन वाइल वेस्ट इंडीज़ की टीम वापस चलेगी और नैना गुप्ता जो है वो प्रेग्नेंट हो। इसी दौरान 89 में उनके घर एक बेटी पैदा हुई, उसका नाम उन्होंने मसाबा गुप्ता रखा। तो ये थोड़ी सी बैकग्राउंड थी, मैंने कहा चलें आपको ये भी साथ आपके शेयर कर दूँ। तो इस लिहाज से वो फिर सर विवियन रिचर्ड ने जो मसाबा गुप्ता था उसको ऑन भी किया, उन्होंने तस्लीम किया कि हाँ ये मेरी और नैना का बेटी है, यानी लव चाइल्ड है। ठीक, तो अब बात इसमें जो असल बात मुद्दे की है ना वो ये है कि आप इतने बड़े आदमी हो के चेयरमैन पीसीबी रहे हैं, आपकी एक फेम है, आप कमेंटेटर हैं, इतने बड़े बड़े चैनल्स में बैठ के आप कमेंट्री करते हैं, आईसीसी के पैनल पे भी आप काम कर रहे हैं, तो आपको शर्म नहीं आती कि आप किसी के ऊपर उसकी रंगत के बायस आप उसको तज़हीक का निशाना बनाएं, नस्ल परस्ताना उन पर जुमले कसें? ये आपके लिए शर्म की बात नहीं है? इस पे आपको शर्म आनी चाहिए। और अभी तक 2 महीने हो गए, आपने अभी तक इस पर कोई मादरत जारी नहीं। लेकिन पाकिस्तान में और इंडिया में जो फैंस हैं, सर विवियन रिचर्ड के फैंस हैं, नैना गुप्ता साहिबा के फ़ैन हैं, मसाबा गुप्ता के फ़ैन हैं, वो आप पर तनकीद कर रहे हैं, लेकिन आपको शर्म नहीं आ रही और आप फिर भी मादरत नहीं कर रहे। आप धड़ाधड़ डिठाई के साथ फिर वैसे ही हंसी जा रहे हैं, आपको शर्म करनी चाहिए। अच्छा, मैं ये एक यहाँ पे ये वजाहत भी देना चाहूँ कि ये जो निजी टीवी चैनल है ना, इस निजी टीवी चैनल ने भी अब नोटिस लिया इस बात का और उन्होंने इस बात को तस्लीम किया कि हमारे टीवी चैनल पर बैठकर जो मज़ाहिया फनकारा जो थी, जिन्होंने गेटअप बनाया हुआ था बुशरा अंसारी साहिबा का, तो उन्होंने इस बात पर अपनी एक मादरत जारी किया और उन्होंने जो डमी बुशरा अंसारी साहब हैं उनको उन्होंने नोटिस भी किया और उनको फ़ाइन भी किया और टीवी चैनल ने इस पर मादरत भी की है। अच्छी बात है, उनको मादरत करनी चाहिए थी, उन्होंने किया है, मैं इसको अप्रिशिएट करता हूँ। लेकिन सोचने की बात है कि आपने लाइव चला दिया, हालांकि 5, 8, 10 सेकंड का, जो लोग इस शोबे से मुंसलिक उनको पता है कि 8-10 सेकंड का डिले होता है, तो उसके अंदर आप उसको सेंसर भी कर सकते थे, उसको काट भी सकते थे, लेकिन आपने नहीं काटा। चलें खैर, जो चलना था वो चल गया, इसके ऊपर आपने मदद कर ली है, हमें इसको भी अप्रिशिएट करना चाहिए। लेकिन अफसोस की बात है ना कि अभी तक जो हमारे साबिक क्रिकेटर हैं रमीज़ राजा साहब, उन्होंने अभी तक इस बात पे मदद नहीं की। अच्छा, अब उनकी तरफ से, टीवी चैनल की तरफ से हालांकि ये कहा जा रहा है कि भाई देखें ये फनकारा की गलती है, उसने शेर बोला और उसके अंदर उसने नस्ल परस्ताना शेर था और उसके अंदर उन्होंने कालिया कह दिया, तो ये गलती जो है हमारी फनकारा की है, लेकिन इसमें रमीज़ राजा साहब का कोई किरदार नहीं। और भाई हम कब कह रहे हैं उनका किरदार है, लेकिन वो उसके ऊपर हंस रहे हैं, इतनी सीनियर आदमी है, वो उनके साथ खेले हुए हैं सर विवियन रिचर्ड, तो उनको चाहिए था कि उसको रोकते, कि भाई उसी वक्त डांट दे, उसको डांट पिलाते कि भाई ये जो आपने जुमले कसे हैं, आपने ये गलत कसे हैं। वो उसके ऊपर ठट्ठा मार के हंस रहे हैं, आपको शर्म नहीं आती? ये आपने को पहली दफ़ा किया रमीज़ राजा साहब, मैं आपसे मुखातब हूँ, ये आपने को पहली दफ़ा किया है। डरबन में जब पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका का मैच हो रहा था, तो सरफराज अहमद जो हमारे साबिक टीम के कप्तान हैं, उन्होंने भी नस्ल परस्ताना जुमले कह दिए थे। उस पर क्या हुआ था? उस पर भी आप हंसे थे, उस वक्त आप कमेंट्री कर रहे थे, और जब आप कमेंट्री कर रहे थे तो आपके साथ कुलीग ने पूछा आपसे कि ये जो इसने जुमला बोला ये क्या बोला, तो आप फिर भी हंसते रहे। आपको उस वक्त भी शर्म नहीं आई, आपको अब भी शर्म नहीं आ रही कि यार ये नस्ल परस्ती को छोड़ दो, हमारा तो दीन भी नहीं मानता इसको। अल्लाह के नबी ने खुद कहा है किसी गोरे को किसी काले पर कोई फोकियत हासिल नहीं है। तो तकवे की बुनियाद पे चीज़ें हैं, आप थोड़ी सी शर्म हया करें और आपको चाहिए कि इसके ऊपर अपनी कम से कम मादरत जारी करें और आप इस बात का इरादा करें कि आप नेक्स्ट टाइम इस तरह की ना तो लोगों के बैठ के ठट्ठे उड़ाएंगे। ये एक रूटीन बन चुकी है, ये एक तमाशा बन चुका है, ये दुनिया बहुत आगे जा चुकी है और हम लोग अभी तक एक दूसरे पर जुमले कसने से ही बाज नहीं आते। अभी ये 2-4 दिन पहले की बात है,
ये हमारे मुल्क के बड़े मायानाज क्रिकेटर थे रज़ाक, अब्दुल रज़ाक साहब। उन्होंने क्या किया, उन्होंने भी इस तरह का जुमला कसा है। उन्होंने, वो भारत की अदाकारा है ऐश्वर्या राय, उनके बारे में बड़ा तौहीन में उन्होंने कहा कि जी अगर मैं उनसे शादी करता तो ऐसे बच्चे ना पैदा होते, ये वो वगैरह वगैरह। यार ये इस तरह की बातें करनी चाहिए आप टीवी चैनल्स पे बैठ के, नेशनल टीवी चैनल्स पे बैठ के आप लोग इस तरह के जुमले कसते हो। आप लोगों का अपनी जुबान पे कोई कंट्रोल नहीं, आप लोगों को जरा ख्याल नहीं है कि आपकी माँ, बहन, बहू, बेटी आपके भी घर में है। टीवी चैनलों पे बैठ के क्रिकेटर्स के, अदाकारों के, सियासतदानों के हम लोग मजाक उड़ाकर, उनकी तौहीन करके हम लोग ये समझते हैं जी बड़ी रेटिंग आ रही है, जी बड़ी रेटिंग आ रही है। यार आप ये अपनी कौम को किस तरफ लेके जा रहे हैं? ये क्या तमाशा लगाया हुआ है? किसी की तौहीन करना, किसी का मजाक उड़ाना, ये कोई अच्छी बात है? जुगत को जुगत ही रहने दें, आप लोगों की तौहीन करना शुरू कर देते हैं। लिहाजा ये सिलसिला जो है ना वो बंद होना चाहिए। अच्छा, आखिर में मैं आपको छोटी सी एक और ख़बर शेयर करता हूँ। कल जो हमने अपना वीलॉग किया था उसका एक छोटा सा फॉलो अप है कि अब मोहतरम किबला हमारी जो टीम के नए कप्तान हैं, वो शाहिद अफरीदी खान साहब के जो दामाद हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। उन्होंने एक ट्वीट किया, बड़ा इज़हार तशक्कुर किया उन्होंने बड़ा अप्रिशिएट किया जी, मैं बड़ा काम शुक्रगुजार हूँ और मैं बड़ी मेहनत करूँगा और मैं बड़ा सारा कुछ टीम को लेके चलूँगा, इस तरह का उन्होंने एक ट्वीट किया। तो इस पे बड़ा मानी खेज किस्म का ना जवाबी ट्वीट किया है एक रहीम शाह ने, बड़ा खूबसूरत ट्वीट है, मुझे बड़ा पसंद आया, आप भी सुन के इसको एंजॉय करेंगे। तो उन्होंने अपना ट्वीट किया, उसमें वो लिखती हैं कि शहनशाह अफरीदी को टैग किया उन्होंने, साथ उन्होंने लिखा है कि दमाद साहब सियासत छोड़ें और परफॉर्मेंस पर तवज्जो दें। हमारा भी यही मशवरा है कि आप सियासत छोड़ें और अपनी कारकर्दगी पर तवज्जो दें, अपनी क्रिकेट पर तवज्जो दें और ये जो पॉलिटिक्स है ना वो बंद कर दें। इसके साथ